द्वितीय स्कंद नवम अध्याय में श्लोक संख्या 33 और 34 पढ़ चुके हैं। और हमने देखा किस प्रकार भगवान ने बताया कि कैसे वो हरि वस्तुओं के स्तोत्र हैं, और उन्होंने अपनी माया शक्ति की स्थिति को भी बताया। अब श्लोक संख्या 35 आज पढ़ेंगे। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु वनु प्रविश प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे ब्रह्मा, तुम ये जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थिर रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु में पृथक रहता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी देखिए, सर्वप्रथम भगवान ने बताया कि किस प्रकार वो सभी वस्तुओं के स्रोत हैं। दूसरा बताया कि उनसे पृथक किसी का स्वतंत्र अस्तित्व हो ही नहीं सकता है, नहीं तो वो व्यक्ति तो माया में है। तो अब किसी का यह प्रश्न हो सकता है कि अच्छा, भगवान से भौतिक शरीर आते हैं, भौतिक प्रकृति आती है, और भगवान से स्वतंत्र किसी का अस्तित्व नहीं, तो भगवान भी मतलब भौतिक संसार में ही रहते हैं। भगवान भी आध्यात्मिक संसार में शायद नहीं है, भौतिक संसार में ही है, क्योंकि इतनी कुछ जिम्मेदारियां उनकी यहाँ पर हैं, तो बेचारे भौतिक संसार में ही रहते होंगे। तो अभी ये तीसरे श्लोक में भगवान वह सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं। वो उदाहरण दे रहे हैं कि भौतिक संसार में भी जो तत्व हैं, जैसे पंच महाभूत इत्यादि हम देखते हैं, उनसे अलग अलग वस्तुएं बनती हैं, लेकिन उन वस्तुओं से बाहर भी उनका अस्तित्व होता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको समझाएंगे। तो अगर भौतिक उपादान में इतनी शक्ति है कि वो वस्तुओं के भीतर भी अस्तित्व हो सकता है, बाहर भी रह सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं? तो मैं भौतिक सृष्टि को भी चलाता हूँ, यहाँ भी रहता हूँ, लेकिन इससे पृथक भी रहता हूँ, अपने आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक शरीर में भी रहता हूँ। तो इस प्रकार भगवान अपनी दिव्य स्थिति को भी यहाँ स्थापित कर रहे हैं, मानो अपने भगवत धाम का संकेत कर रहे हों कि किस प्रकार वो अपने भगवत धाम में नित्य शाश्वत रूप से अवस्थान करते हैं। सुजाता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भौतिक सृष्टि के महान तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, समस्त प्रकट वस्तुओं, चाहे समुद्र हो या पर्वत अथवा जलचर, पौधे, सरीसृप, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता अथवा जिनका भी भौतिक अस्तित्व है, उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, किंतु साथ ही साथ वे उनसे पृथक भी रहते हैं। चेतना के विकसित होने पर मनुष्य शरीर क्रिया तथा भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर सकता है, किंतु ऐसे विज्ञानों के मूल सिद्धांत भौतिक तत्वों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चाहे मनुष्य का शरीर हो या पर्वत का शरीर हो, चाहे ब्रह्मा सहित देवताओं का शरीर हो, वे सभी एक से तत्व पृथ्वी, जल इत्यादि से बने हैं, और उसी के साथ ही ये तत्व शरीर से परे भी हैं। पहले तत्वों की उत्पत्ति हुई, अतः वे शरीर की रचना में बाद में प्रविष्ट हुए, किंतु दोनों ही दशाओं में वे विश्व में प्रविष्ट हुए और नहीं भी प्रविष्ट हुए। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी विभिन्न शक्तियों, अंतरंगी तथा बहिरंगी सहित इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के भीतर स्थित है, और उसी के साथ साथ वे प्रत्येक वस्तु के बाहर वैकुंठ लोक में स्थित रहते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। ब्रह्म संहिता 5.37 में इसका वर्णन अति सुंदर ढंग से इस प्रकार मिलता है: आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विताभिस ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य किलात्म भूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो दिव्य स्थिति, ज्ञान तथा आनंद की अपनी अंतरंगी शक्ति के विस्तार से स्वयं में तथा अपने विस्तारित रूपों में आनंद लेते हैं, और साथ ही वे सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में भी प्रवेश करते हैं। उसी ब्रह्म संहिता 5.35 में उनके अंशों के इस विस्तार का और भी ठीक तरह से वर्णन हुआ है। यथा एको अप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः अण्डान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने एक पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रविष्ट होते हैं, और इस प्रकार समग्र भौतिक सृष्टि में अपनी अनंत शक्ति का असीम प्राकट्य करते हैं। तो जैसे निर्विशेषवादी भौतिक उपादानों का उदाहरण दिया जा रहा है,
बता रहे हैं कि जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, वायु इत्यादि, यह अलग अलग रूप बनाने के लिए उपयुक्त रहते हैं। जैसे अलग अलग जीवात्माओं के शरीर, पहाड़, नदी इत्यादि, ये सब इन्हीं पांच पंच महाभूत से बनते हैं। लेकिन फिर इनका अस्तित्व उन उन रूपों से अलग भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी से, जल से, आकाश से, वायु से ये सब वस्तुएं बनी तो पृथ्वी खत्म हो गई, अब आकाश खत्म हो गया, अब जल खत्म हो गया, अब वायु खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, उनका अस्तित्व भी है और उनसे बने हुए उपादानों का अस्तित्व भी है। उसी प्रकार से भगवान वास्तव में अपने आध्यात्मिक जगत में अपने शाश्वत रूप में हमेशा रहते हैं, और उनके एक अंश से, ब्रह्म संहिता से यहाँ पर बताया जा रहा है, केवल एक अंश से वह पूरी सृष्टि का पालन कर देते हैं। अपने एक अंश से पूरे विस्तृत रूप से अपनी शक्तियों के माध्यम से इसका पालन, इसकी सृष्टि, इसका संहार इत्यादि सब कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान खत्म हो गए। ये निर्विशेषवादी जो निराकारवादी हैं, उनका एक और उदाहरण बहुत फेमस होता है। एक उदाहरण तो आपको हमने मटके वाला बताया था। ये दूसरा उदाहरण कौन सा है? ये उदाहरण देते हैं कि मान लो आपने एक पेपर लिया, आपने एक कागज का टुकड़ा लिया, और उस कागज के टुकड़े को आप तोड़ते जाइए, फाड़ते जाइए, फाड़ते जाइए, फाड़ते जाइए, एकदम छोटे छोटे कणों में अगर आप उसको फाड़ देंगे तो क्या होगा? वो बड़ा कागज का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वो इसी उदाहरण को देते हैं कि भगवान इतना बट गए, इतना बट गए, इतना बट गए कि अब भगवान का अस्तित्व नहीं है, अब कण कण में भगवान है, अब भगवान का अस्तित्व रहा ही नहीं। तो वो पेपर से भगवान की तुलना करते हैं। लेकिन ईशोपनिषद इत्यादि ग्रंथों में बताया है कि भगवान के ऊपर ये गणित काम नहीं करता है कि आपने पेपर के फाड़ दिया छोटे छोटे कणों में तो बड़ा पेपर रहा नहीं। भगवान के ऊपर दूसरा गणित काम करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ईशोपनिषद क्या बताती है? भगवान का गणित दूसरा है। 1+1 1, 1 - 1 1, ये भगवान का गणित है। आप कितना भी भगवान में से निकाल लेंगे फिर भी भगवान पूर्ण रहेंगे, और कितना भी सृष्टि भगवान के अंदर फिर समाहित हो जाएगी तो भी भगवान पूर्ण रहेंगे। तो ये भगवान की दिव्य शरीर की विशेषता है जो भगवान इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। आयुष पूर्ण कर। हरे कृष्ण गुरु धन्यवाद प्रणाम। निर्विशेषवादी कल्पना कर सकते हैं और चाहे तो अनुभव सकते हैं कि परम ब्रह्म सर्वव्यापी है। इस प्रकार वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनके साकार होने की कोई संभावना नहीं है। यही श्री भगवान के दिव्य ज्ञान का रहस्य है। यह रहस्य श्री भगवान का दिव्य प्रेम है, और जो भी श्री भगवान के ऐसे दिव्य प्रेम से पूरित होता है वही प्रत्येक परमाणु तथा जड़ एवं चेतन पदार्थ में श्री भगवान के दर्शन कर सकता है। साथ ही वह श्री भगवान को उनके धाम गोलोक में अपने नित्य पार्षद, जो उनके ही दिव्य विस्तार है, उनके साथ नित्य लीला करते देख सकता है। यह दृष्टि आध्यात्मिक ज्ञान का वास्तविक रहस्य है। जैसा कि श्री भगवान ने प्रारंभ में कहा है, सरहस्यम तद्गम च। यह रहस्य परमेश्वर के ज्ञान का परम गुह्य भाग है, और इसे मानसिक, तर्कवादी, बौद्धिक व्यायाम द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। कई यह बार रहस्य कई बार बच्चे, आप देखते होंगे, बच्चे कई चीजों को नकार देते हैं। वो बोलते नहीं नहीं ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस चीज को देखा नहीं। उसी प्रकार से निराकारवादी वास्तविक में आध्यात्मिक रूप से बच्चे हैं। उन्होंने क्योंकि भगवान का अस्तित्व को नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं अपनी बुद्धि से, तो वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भगवान का अस्तित्व हो ही नहीं सकता, भगवान तो अब भौतिक सृष्टि में बट गए हैं। लेकिन भगवान को देखने के लिए क्या योग्यता चाहिए, प्रभुपाद ब्रह्म संहिता से बता रहे हैं। बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रेम प्रभु जी, यहीं से प्रेमांजन। हाँ, प्रेमांजन अच्युत भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका दर्शन शुद्ध भक्त अपनी आंखों में भगवत प्रेम रूपी अंजन लगाकर सदैव अपने हृदय के भीतर करते हैं। यह गोविंद समस्त दिव्य गुणों से पूर्ण श्याम सुंदर स्वरूप है। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक परमाणु
भक्ति विलोचनेन प्रेमांजन। देखो अभी हमारे चक्षु जो हैं चर्म चक्षु हैं। चर्म चक्षु मतलब भौतिक चक्षु। इन चक्षुओं से हम भौतिक सृष्टि को ठीक से नहीं देख पाते हैं, आध्यात्मिक सृष्टि क्या देखेंगे। लेकिन जब अर्जुन को भगवान ने गीता में दिव्य चक्षु दिए, तब वो भगवान का विश्व रूप देख पाए। लेकिन उस विश्व रूप से ऊपर कुछ है। भगवान का जो दिव्य रूप है, भगवान का जो आध्यात्मिक संसार में नित्य रूप से जो रूप में अवस्थान करते हैं, उसको देखने के लिए दिव्य चक्षु से भी काम नहीं चलेगा। उसको देखने के लिए प्रेम चक्षु चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने। जब भगवान की भक्ति करके भक्त अपनी दृष्टि को, अपने व्यक्तित्व को शुद्ध कर लेता है और प्रेम रूपी अंजन उसकी आंखों में लगा होता है, यानी कि भगवान के प्रति जब उसका प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तब वो भगवान के सुंदर श्याम सुंदर रूप को देख पाता है। अनिकेत प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक परमाणु में स्थित होकर भी शुष्क चिंतकों के लिए अदृश्य बने रहते हैं, तो भी शुद्ध भक्तों के नेत्रों के समक्ष सारा रहस्य खुल जाता है, क्योंकि उनमें प्रेमांजन जो लगा रहता है। यह भगवत प्रेम भगवान की प्रेमा भक्ति की साधना से ही प्राप्त हो सकता है और किसी तरह से नहीं। भक्त की दृष्टि सामान्य नहीं होती, वह भक्ति में सेवा के द्वारा परिष्कृत हो जाती है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार ब्रह्मांड के सारे तत्व बाहर तथा भीतर हैं, उसी तरह भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाएं, पार्षद आदि जिस तरह उनका शास्त्रों में वर्णन है, या भौतिक संसार से परे वे वैकुंठ लोक में दिखते हैं, ये सभी भक्त के हृदय में उसी प्रकार दिखते हैं जैसे टेलीविजन में वस्तुएं दिखती है। अल्पज्ञानी पुरुष इसे नहीं समझ पाता, यद्यपि वह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत टेलीविजन के द्वारा दूर दूर की वस्तुएं देख सकता है। वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टि से उत्पन्न हुआ व्यक्ति अपने हृदय में भगवान के धाम का टेलीविजन प्रतिबिंब सदैव प्राप्त कर सकता है। भगवान के ज्ञान का यही रहस्य है। भगवान प्रत्येक कनेक्शन होने से हम मोबाइल में ही लाइव क्रिकेट, लाइव इत्यादि देख पाते हैं, क्योंकि कनेक्शन है। उसी प्रकार से भक्त का भगवान की भक्तिमय सेवा के द्वारा कनेक्शन है। अब वो संपर्क इतना प्रेममय हो गया है, संपर्क इतना प्रगाढ़ हो गया है कि भक्त यद्यपि भौतिक संसार में दिखता है, लेकिन वो भगवान का शाश्वत दर्शन, भगवान का शाश्वत सानिध्य प्राप्त कर सकता है। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भगवान प्रत्येक प्राणी को इस संसार के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं, किंतु विरले ही वे भगवत प्रेम का अधिकार प्रदान करते हैं, जिसकी पुष्टि नारद ने भी की है। मुक्ति ददाति किरचित स्म न भक्ति योगम। भगवान की यह दिव्य भक्ति इतनी अद्भुत है कि सुपात्र भक्त परम सत्य से ध्यान हटाए बिना मनोनुकूल शारीरिक कार्य में तल्लीन रहता है। इस प्रकार भक्त के हृदय में भगवत प्रेम का उदय एक महान रहस्य है। ब्रह्मा जी पहले ही नारद से कह चुके हैं कि भगवान की दिव्य भक्ति में लीन रहने के कारण उनकी इच्छाएं कभी भी अतृप्त नहीं रहती, न ही उनके मन में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा रहती है। भक्ति योग की यह सुंदरता है तथा यही रहस्य है। जिस प्रकार अच्युत होने के कारण उनकी इच्छा अच्युत है, उसी प्रकार दिव्य भक्ति में लगे भक्तों की इच्छा भी अच्युत है। किंतु जिसे भक्ति का रहस्य का ज्ञान नहीं, ऐसे अज्ञानी के लिए यह समझ पाना कठिन है, जिस प्रकार की पारस पत्थर की शक्ति को समझ पाना। पारस पत्थर अत्यंत विरल है, उसी प्रकार भगवान का शुद्ध भक्त भी लाखों मुक्त पुरुषों से विरले ही पाया जाता है। कठोपनिषद महामुने, ज्ञान के द्वारा जितनी भी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, उनमें से भक्ति में योग सिद्धि सर्वोच्च और सर्वाधिक गूढ़ सिद्धि है। यहाँ तक कि योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों में से भी अधिक गुप्त। अतः भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को इस भक्ति योग का उपदेश दिया है। वो यहाँ पर बता रहे हैं किस प्रकार मुक्ति भगवान आसानी से दे देते हैं। मुक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन भक्ति नहीं देते हैं। भक्ति क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि भक्ति देने से भगवान भक्त के वश में आ जाते हैं।
जिसको भक्ति प्रदान करेंगे उसके वश में भगवान आ जाएंगे। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं समग्र सृष्टि में प्रवेश करता हूं और अलग भी रहता हूं, मैं स्वतंत्र रहता हूं, लेकिन वो स्वतंत्र भगवान भी भक्त के प्रेम से अपने आप को उजागर करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जैसे हमने देखा प्रेमांजन छुरित, प्रेमांजन में उनको दिखना पड़ता है। और केवल दिखना ही नहीं, ऐसा भक्त जो उनकी भक्ति में संलग्न है, उनके नाम गुण रूप लीला का श्रवण कीर्तन इत्यादि करता रहता है, तो ऐसे भगवान उस भक्त की संपत्ति बन जाते हैं। इसीलिए भक्ति प्राप्त करना आसान बात नहीं है। जो भक्त बन जाता है, भगवान का शुद्ध भक्ति में संलग्न होता है, वो भी अच्युत हो जाता है। अच्युत मतलब जो अपने पद से कभी च्युत ना हो, जो कभी अपने योग से भ्रष्ट ना हो। तो ऐसा शुद्ध भक्त भगवान जैसे गुणों को प्राप्त करके भगवान की भक्ति में संलग्न होता है। इसीलिए भगवान योग के, ध्यान के, कर्म के, सबके ऊपर भक्ति को स्थान दिए हैं, जैसा गीता में बार बार हम पढ़ते हैं। राहुल प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वगुह्यतम भूय शृणु में परमम वच। भगवत गीता में सब गोपनीयों में भी गोपनीय मेरे परम सार वचन को फिर से सुन। इसी वचन की पुष्टि ब्रह्मा जी नारद को कहे गए शब्दों से होती है। इदम भागवतम नाम यन्मे भगवत उदितम संग्रहो अयम विभूतिनाम त्वमे त्वमे तद्विपुली कुरु। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, मैंने भागवत के विषय में तुमसे जो कुछ कहा वही मुझसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा था, और मैं तुम्हें परामर्श दे रहा हूँ जिससे तुम इन कथाओं का उत्तम ढंग से विस्तार कर दो, जिससे लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से गुह्य भक्तियों को सरलता से समझ सके। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि ब्रह्मा को भक्ति योग का रहस्य भगवान ने स्वयं बतलाया था। ब्रह्मा ने उस रहस्य को नारद ने उसे व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को समझाया, और यही ज्ञान शुद्ध शिष्य परंपरा से अब तक चला आ रहा है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शिष्य परंपरा का यह ज्ञान प्राप्त हो सके, तो वह भगवान के रहस्य तथा उनके शब्द अवतार श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझ सकता है। इस प्रकार भक्ति का जो प्रचार भगवान ने किया, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हमको मिलता है, और सौभाग्यशाली लोग उसका उपलब्धि उठा सकते हैं। अब भगवान चौथे श्लोक में किस प्रकार भक्ति के प्रति संकेत कर रहे हैं, देखिए। सर्वप्रथम श्लोक में भगवान ने अपने आप को स्तोत्र बताया, दूसरे श्लोक में माया शक्ति का वर्णन किया, तीसरे श्लोक में आध्यात्मिक आकाश के ऊपर संकेत किया, और अभी चौथे श्लोक में भक्ति के विषय में बता रहे हैं कि कैसे भगवान तक पहुंचने के लिए जीवात्मा को प्रयास करना चाहिए। श्लोक संख्या 36 हो गया ना, 36। एतावद इव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु धर्मत्मा। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। हरे कृष्ण। तो भगवान अब बता रहे हैं कि ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो मेरी खोज में लगा हो, जो भगवत तत्व की खोज में लगा हो, उसे हमेशा, कई बार प्रत्यक्ष मार्ग के माध्यम से मेरी खोज करना होता है, और कई बार अप्रत्यक्ष मार्ग से। अप्रत्यक्ष मार्ग मतलब इनडायरेक्ट। कई बार लोग बहुत लंबा घूम घूम के भगवान तक पहुंचते हैं, जैसे कि दान यज्ञ इत्यादि के माध्यम से। और कई बार प्रत्यक्ष रूप से, यानी भक्ति की प्रत्यक्ष क्रियाओं के माध्यम से भगवान तक पहुंचते हैं। तो भगवान जीवन का उद्देश्य बताते हुए बता रहे हैं कि अगर 3 श्लोक पिछले समझे हैं कि भगवान सबके स्तोत्र हैं, माया शक्ति का क्या वर्णन है, और भगवान के आध्यात्मिक चिन्मय आकाश का क्या अस्तित्व है, तो फिर स्वभावतः व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान की खोज में लगना चाहिए, भगवत तत्व तक पहुंचने के लिए अग्रसर होना चाहिए। रेखा माता जी पढ़िए तात्पर्य।
हरे कृष्णा। जैसा पिछले श्लोक में कहा गया है, भक्ति योग के रहस्य को जान लेना ही जिज्ञासु के लिए समस्त जिज्ञासाओं की परम अवस्था या उनका परम लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंग से आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा हुआ है, चाहे वह कर्म योग से हो, ज्ञान योग से हो, या के ध्यान योग से, या राजयोग से हो, अथवा भक्ति योग से हो। प्रत्येक चेतना युक्त जीवात्मा का कर्तव्य है कि आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो। जो चेतना में उन्नत है वह निश्चय ही आत्मा के विषय में, विश्व के विषय में तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों के विषय में, यथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आचार संबंधी विषयों तथा उनकी विविध शाखाओं के विषय में जिज्ञासा करता है। किंतु यहाँ पर तो ऐसी समस्त जिज्ञासाओं के लक्ष्य को बताया गया है। सारी खोज का लक्ष्य है भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति। आपको याद होगा कि जब शिल प्रभुपाद ने कृष्णा बुक लिखी थी, कृष्णा दशम स्कंद के ऊपर पूरी टिप्पणी को प्रभुपाद ने कृष्णा किताब दे करके नाम दिया है। तो उस टीका का फॉरवर्ड लिखवाया था प्रभुपाद ने जॉर्ज हैरिसन से। अब जॉर्ज हैरिसन ऐसे कोई दीक्षित भक्त नहीं थे, भगवत नाम का जप थोड़ा बहुत करते थे और प्रभुपाद को बड़ा प्रेम करते थे। तो उन्होंने एक बहुत बहुत अच्छी लाइन लिखी है उनके आमुख में। उन्होंने लिखा, एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्णा, सम नो सम डू नॉट नो। सब लोग कृष्ण की खोज में ही लगे हुए हैं। किसी किसी को पता है कि वो कृष्ण को खोज रहे हैं, किसी किसी को नहीं पता है। तो जो सामाजिक दार्शनिक लोग हैं, जो इंद्रिय तृप्ति भी कर रहे हैं, सभी लोग तो इतना कठिन प्रयास अपने जीवन में कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि आत्मा की भूख क्या है, भक्ति की भूख है। कृष्ण की ही खोज हर व्यक्ति करना चाहता है। तो कोई प्रत्यक्ष रूप से भक्ति के माध्यम से भगवान के प्रति अग्रसर होता है और कोई अप्रत्यक्ष रूप से अलग अलग क्रियाओं में संलग्न होकर के प्रयास करता है। लेकिन खोज एक ही है, भगवान की खोज जीवात्मा भौतिक संसार में कर रहा है। जैसे मछली पानी से निकल के पानी के लिए ही तड़पती है, उसी प्रकार जीवात्मा भगवान से दूर होकर के केवल भगवान को ही प्राप्त करने के लिए अग्रसर होती है। तो इस प्रकार ये चौथा श्लोक का पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये तात्पर्य में उल्लेख आ रहा है कि श्री नारायण मुनि जी ने पुष्टि की है, भक्तिम ददाति करिचित स्मरण भक्ति योग। श्री भगवान की यह दिव्य भक्ति इतनी अद्भुत है कि सुपात्र भक्त परम सत्य से ध्यान हटाए बिना मनोनुकूल शारीरिक कार्य में तरलीन रहता है। प्रभु जी, थोड़ा सा इस लाइन को विस्तार से। नारद मुनि ने अपने सूत्रों में और व्यासदेव को निर्देश देते हुए ये बताया है कि भक्ति करने के लिए ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपने अपने नैतिक धर्म को छोड़ दे, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना शुद्ध भक्ति की पंथ है, इतनी शुद्ध भक्ति की प्रोसेस है कि भगवत तत्व के स्पर्श से ही उसकी सारी क्रियाएं शुद्ध हो जाती हैं, सारी वस्तुएं उसकी शुद्ध हो जाती हैं। और भगवत भक्त की शुद्ध अवस्था का परिणाम क्या है कि उसकी चेतना में हमेशा कृष्ण रहेंगे, चाहे बाह्य रूप से उसकी परिस्थिति कुछ भी हो, उसके ऊपर भक्ति निर्धारित नहीं है। देखो, कर्म योग के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म कांड करना पड़ेगा। ज्ञान योग के लिए आपको बस कर्म को छोड़ करके ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। योग के लिए आपको ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा। भक्ति इन सभी भाई अवस्था से ऊपर है। जब भगवान की भक्ति में कोई संलग्न होता है तो एकमात्र भगवान के प्रति उसकी चेतना अग्रसर हो जाती है, उसको फिर और कोई क्रिया के ऊपर निर्भर नहीं समझना चाहिए। तो उस प्रकार वहां बताया जा रहा है। ठीक है, सोनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, कल जो है मैं भगवत गीता पढ़ रही थी, तो उसमें प्रभु जी एक जगह ये लिखा हुआ था भूमिका में कि जब मनुष्य जो है मरता है तभी जब उसको नया शरीर प्राप्त होना होता है। तो प्रभु जी, उसको जो है तुरंत नया शरीर कैसे प्राप्त हो जाता है? जैसे उसको अपने कर्म तो भोगने ही पड़ते होंगे, ये जो नर्क लोक में भोगना पड़ता है, ये सब प्रभु जी कैसे होता है? कर्म का जो सिद्धांत है, अलग अलग जीवात्माओं की अलग अलग गति होती है।
कई जीवात्माएं जो नरक जाने के लिए योग्य हैं उनको नरक भेजा जाता है। कई जीवात्माएं जो अगले शरीर धारण करके वो भी कर्म का ही भोगने के लिए तो अगला शरीर धारण करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगला शरीर शुद्ध अवस्था में धारण करेंगे। तो कई बार पशु योनि, पक्षी योनि, अलग अलग देवता योनि इत्यादि उनको मिलती है, वह भी अगला शरीर होता है। और नरक में जाना वो भी शरीर धारण करना है, क्योंकि नरक में भी एक यातना शरीर मिलता है, वह भी दूसरा शरीर आत्मा को धारण करना पड़ता है। तो इस प्रकार कर्म के आधार पर ही उसको अगला जीवन मिल जाता है मृत्यु के बाद। कई बार नरक जाना, स्वर्ग जाना, वो फिर उसकी डिटेल है, कर्म के आधार पर उसको क्या निर्णय मिला है। ठीक है, युगल प्रिय माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारा क्वेश्चन ये था कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु जी कैसे सेवा में लगे रहते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से नहीं लगना है। यहाँ जो बता रहे हैं कृष्ण, ये बोल रहे हैं कि कई लोग इनडायरेक्ट करते हैं, जैसे मानो ऐसे खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं खाना है, ये भगवान बोल रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से सेवा नहीं करना है। मान लीजिए कई बार छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, उनको भूख लगती है लेकिन वो रोना शुरू करते हैं खिलौने के लिए, रोना शुरू करते हैं बाहर घूमने के लिए। वास्तव में उनको क्या भूख लगी है, रो रहे हैं वो भूख के लिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको भूख लग रही है। आप खाना खिला देंगे, शांत हो जाएंगे। बसंत प्रभु एग्री कर रहे हैं, उनको दो दो एक्सपीरियंस हो रहे हैं, इस तरह होता है। तो उसी प्रकार से अगर जीवात्मा को कृष्ण भक्ति मिल जाए तो उसकी वहीं पर खोज अंत हो गई। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जीवात्मा इधर उधर अपने संतोष को ढूंढता है, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है विनोद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कल लाइव प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम माउंट आबू से देख रहा था, ब्रह्म कुमारी जी का, तो बड़ी खुशी हुई कि वहाँ भी हमारे कृष्ण भगवान का ही नृत्य, कृष्ण भगवान का ही भजन उन्होंने गाया। कुल मिला के कृष्ण भगवान का ही प्रेम सर्वज्ञ है और उसके अलावा कोई चारा नहीं है, भले ही कोई पंथ कोई धर्म क्यों ना हो, लेकिन कृष्ण भगवान ही सर्वत्र है। तो बड़ी खुशी हुई प्रभु जी आखिरी में। ये तो आप वैसे भी समझ सकते हैं। देखिए दक्षिण भारत में जो प्रमुख मंदिर हैं, सभी प्रमुख मंदिर कृष्ण के और भगवान विष्णु के हैं। उसके बाद आप राजस्थान इत्यादि चले जाएंगे तो वहाँ श्रीनाथ द्वारा गोविंद देव जी इत्यादि की अर्चना आराधना हो रही है। आप ऊपर तक जाएंगे, बद्री विशाल इत्यादि हैं, वृंदावन है। आप इधर मणिपुर इत्यादि जाएंगे, बंगाल जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, वहां पूरा कृष्ण क्षेत्र है। तो जो सर्वव्यापी भगवान है उनकी आराधना अर्चना सब जगह होती है। तो इसमें तो हमको संतोष होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से वह पूरे भारत छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में अभी कृष्ण की आराधना अर्चना हो रही है। तो ये भगवान का एक गुण है कि वो सर्व सर्व व्हाट ऑल फेमस, सब जगह उनका गुणगान होता है। एक प्रभु जी निवेदन था, जो टाइम पहले 6:45 का था वही कर दीजिए प्रभु जी। अब बहुत जल्दी मतलब सूरज उग रहा है तो बहुत टाइम हो जाता है 7 बजे प्रभु जी। 6:45 बहुत बढ़िया। अब मतलब गर्मी आ गई है प्रभु जी। नहीं, हमारा तो टाइम एक ही है उठने का, सुबह 4 बजे उठना रहता है। हाँ तो 4 बजे प्रभु मैं भी उठता हूँ, पर 6:45 कर दीजिए, 7 बजे बहुत हो जाता है प्रभु बाद में। एक्चुअली सुबह जब का समय है, इसीलिए वो 7 बजे करना रहता है, क्योंकि सूर्यमाला भी कंप्लीट होनी चाहिए। तो प्रभु जी हम तो 4 बजे उठ जाते हैं प्रभु जी। 6:45 ठीक था पहले टाइम। ठीक है, कोशिश करते हैं जी प्रभु जी। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे संतान परिवार में आते हैं तो ये संतान अपने कर्म के हिसाब किससे आते हैं, क्या माता पिता का कर्म के अनुसार आते हैं? दोनों दोनों माता पिता की कैसे संतान की अपेक्षा है, ये रिकॉर्ड है। उनको कैसी संतान मिलना चाहिए कर्म के अनुसार, और उसी प्रकार जो जीवात्मा ने कर्म किए कि उसको कैसे परिवार में जन्म मिलना चाहिए, दोनों की मैपिंग करते हैं यमराज और वहीं पर उसको जन्म दे देते हैं। तो ये पूरा मैपिंग होता है, किसको माता पिता का कर्म भी है, संतान का कर्म भी है। ठीक है रेखा माता, दोनों का कर्म है। प्रभु जी मत्स्य अवतार के बारे में बता दीजिए दोबारा। हम लोग पढ़ेंगे मत्स्य अवतार के बारे में, श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ पंचम स्कंद में आएगा। और मत्स्य अवतार किस प्रकार सृष्टि के अंत में प्रलय के समय जो वनस्पतियों के बीज सप्त ऋषि राजा इत्यादि का रक्षा करते हैं, हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ये आएगा भागवत में आगे।
अभी पिछले अध्याय में पढ़ा था, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्या कंफ्यूजन है? कि मतलब कि क्या पर्पस क्या था उनका, जैसे वेदों को चुराया तो ये कैसे था, मतलब ये चीज क्लियर नहीं हुई। वेदों को जो चुराया तो वो हैग्रीव के बारे में पढ़ा था हमने, हैग्रीव रूप। और मत्स्य अवतार प्रलय के समय जो सप्तऋषि इत्यादि, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी ना, नहीं तो दोबारा से जब सृष्टि होगी उस समय पर कहाँ से बीज इत्यादि आएंगे। तो भगवान उन बीजों की, वनस्पतियों की, सप्तऋषियों की, राजा की इत्यादि की सुरक्षा करते हैं, जिससे पुनः जब सृष्टि होगी तो उन वस्तुओं का उपयोग लिया जा सके। जी तो वो हम अभी पढ़ेंगे विस्तार रूप से आगे आने वाले। जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।